रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद से पहली बार भारत के दौरे पर आएंगे। जल्दी पुतिन के भारत दौरे की तारीख का ऐलान किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पीएम मोदी की रूस की 2 यात्राओं के बाद अब जल्द राष्ट्रपति पुतिन भारत के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ज्यादातर बायलैटरल बात होगी। मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से दिन खबर आती है। कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इससे चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए। जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी पाकिस्तान? और रशिया से उनके तलकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने ये तलकात उनके तब से हैं। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है। चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की। क्या बोला? जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था, तो हमारे साथ सिर्फ आके दोस्तों फिर से रसिया और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात तय। इसको देखकर पाकिस्तानियों की उड़ गई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रसिया के प्रधानमंत्री यहां पर भारत आने का उनका समय तय हो चुका है। अब वो भारत में आएंगे। लगातार 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रशिया से मिल चुके हैं। एक बार कोई और कार्य के लिए गए थे, एक बार कोई और कार्य के लिए गए थे, 2 बार मिल चुके हैं। अब तीसरी बार रशिया के प्रधानमंत्री भारत में आएंगे और इसको देख करके लगता है कि बहुत बड़ा यहाँ पर एक डिसीजन लेने वाले हैं। आगे देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम इस पे क्या कहती है कि हमसे कोई मिलने नहीं आता है। इंडिया से मिलने हर कोई आता है, ट्रंप जाता है इधर, इधर रशिया के प्रधानमंत्री जाते हैं, लेकिन हमसे मिलने कोई नहीं आता है। पहले ही पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करिएगा आप सभी तक। बेसिकली इंडिया और रशिया जो है ये अपना एक 2+2 भी शुरू कर रहे हैं। बेसिकली उसकी भी ये आगाज होना है, जिसमें रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की नई बुनियाद रखेंगे। गो कि इंडिया और रशिया के स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑलरेडी मौजूद है। अब देखना यह है कि ये जो विजिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विजिट हुआ है S-400 की परचेज के बाद। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया रशियन जो हैं वो जब भी किसी के साथ डायलॉग करते हैं या इंगेज करते हैं वो अब बड़ा सोच समझ के करते हैं। माजी में ममालिक जो थे, बहुत सारे ममालिक उनको ये दिया करते थे कि जी एक तरफ अमेरिकन ब्लॉक होता था, एक तरफ रशियन ब्लॉक होता था, तो दोनों तरफ से इंसेंटिव लेते रहते थे। क्योंकि पाकिस्तान जो है ये शुरू से रशिया के करीब नहीं रहा और हमने तो अमेरिका के कहने पे सारी अपने अफगानिस्तान रशिया के ताल्लुकात ही खराब कर दिए। सोवियत यूनियन पाकिस्तान क्रेडिट लेता है कि तोड़ने में हमारा किरदार है और हम ये सारा कुछ किया, और खैर वो एक और स्टोरी है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रशिया पाकिस्तान को वो अहमियत क्यों नहीं देता, हालांकि बहुत सारी जो ये जो एक रिलेशनशिप है, मेरा ख्याल है इसको वो एक नई जिसे कहते हैं वो जहद पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो टेक्निकल कोऑपरेशन हो, S-400 हो, AK-203 हो, ये सारी चीजें जो है दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्पेस देती हैं इंडिया को कि वो आइंदा आने वाले दिनों में अपनी मर्जी से चीजें कर सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रशिया इंडिया जो है वो अचीव कर चुका है और वो पूछते ही नहीं है अमेरिकन से कि हमें किस तरफ जाना है या क्या करना है, ना वो क्योंकि वो सिंपल सी बात है, दे बिलीव दैट दे हैव द सफिशिएंट कैपेबिलिटी आइदर इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, मार्केट, एक्सपेंसेस, फाइनेंस, कैश। ये चीजें सारी बात है, दे हेल्प अ लॉट टू द इंडियंस जो है वो इस हवाले से। सो प्राइमरीली रशियन प्रेसिडेंट का जो विजिट है ये वो सेलिब्रेशन है S-400 की, जो रशियंस और इंडियंस करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जैसे 2+2 डायलॉग की सारी बात है, फिर AK-203 की बड़ी लेवल पे ये डिस्कशन होनी है। रशियंस कहते हैं कि हम दुनिया के हर मुल्क से काम करने को तैयार है, लेकिन ये हमें चकमा ना दिया जाए। आपको मजे की मैं एक स्टोरी सुनाऊं, पाकिस्तान ने हमेशा जो माजी में भी हम ये करते रहे और अभी भी जो रशियंस है वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि बहुत सारे जो रशियंस हैं उनसे कभी बात हो जो बहुत डिफरेंट कैपेसिटीज में, तो मैंने कुछ से पूछा कि आप क्यों पाकिस्तान पे उस तरह एतमाद नहीं करते हैं, क्यों पाकिस्तान के साथ डायलॉग नहीं होता। तो उन्होंने कहा जनाब प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक रशिया के अंदर मॉस्को में वो जो एक कोल्ड वॉर माइंडसेट वाली जो एक लीडरशिप है वो अभी भी मौजूद है। वो कोल्ड वॉर को नहीं भूल रहे, वही लीडरशिप मौजूद है, वही लोग हैं, वही डिसीजन मेकिंग में लोग हैं, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो अमेरिका के कहने पे हमारे साथ किया, सारे तालिबान बनाए, मदरसे बनाए इतनी बड़े पैमाने पे, और हमारे तो यहाँ लिटरेचर लिखा गया और कहा कि मुझे याद है वो आप किताबें पुरानी पढ़ें तो वो पता चलता है कि जी हमारे लोगों ने लिखा जी कि हम तो क्योंकि रशियंस जो है वो किसी वो ऐसे मजहब को नहीं मानते जो किताब का मजहब हो, जैसे क्रिश्चियनिटी है उसमें बाइबल है, तो ये मुसलमान जो है वो क्रिश्चियनिटी के साथ मिल सकते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से दिन खबर आती है। कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर
ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, पूरी दुनिया इससे चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए, जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी पाकिस्तान? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह के इस हमारे मुल्क के सीपैक को ले लें या कोई भी हम ट्रेड के हिसाब से कोई भी देख लें तो हमारे मुल्क में वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है लोग। सीपैक को हम सुनते आ रहे हैं 10 साल से, सीपैक गेम चेंजर है, तो अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो रिक्विडिटी जो है वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। जो हमें पता लगता है जी वो पाकिस्तान में बहिरार में इतनी 1000 टन और इतना गोल्ड निकला, तेल निकला है, गैस निकला है, उसका कोई नहीं निकाल रहा। हम बस ये सुनते हैं हो जाएगा कोयले के गाने हैं, कोयले के गाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। कौन फायदा ले, कैसे फायदा ले? हमारी चाइना यहाँ पे आता है, आपने सीपैक की बात की, चाइना यहाँ पे आता है, अपना फायदा लेके निकल जाता है, हमें फायदा नहीं होता। हमें तो यही सुनने को मिलता है आज ये करता हमारे पे आ गया, आज ये करता आ गया, आज ये अभी आज की खबर है 42 लोगों की जाने गई हैं और वो अटैक क्या हुआ है, फायरिंग बकायदा तौर पे की गई। आपने शायद सुना होगा पारा चिनार में ये हुआ है। सर मुखलिस नहीं हमारे कोई भी लीडर तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। यूक्रेन के और रशिया के युद्ध चलने के बीच में ही रशिया के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि वो आएंगे अपने भारत में मिलने, भारत के लोगों से मिलने। अब दोस्तों आने का तो वो क्या है, क्यों आ रहे हैं आखिर, आपको ये जानना जरूरी है। यहाँ पर रशिया के जो डिफेंस सिस्टम है उनके जो उच्च अधिकारी लोग हैं वो भी आएंगे और यहाँ भारत के जो डिफेंस सिस्टम है उनके उच्च अधिकारी से बातचीत होगी। यहाँ पर हथियारों, यहाँ पर वेपन्स का भी कुछ लेन देन होगा जिसमें बहुत ही हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। हालांकि भारत 1947 से आज तक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रंप जीतते ही यहाँ पर ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिलूंगा। आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से तो कोई नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? उसके कर्मकांड ऐसे हैं कि क्या बताएं। वो सिर्फ भीख मांगने पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान के लोग हो चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, जाएंगे अगर कोई देश में तो देश खातिर ये समझ लेता है कि पाकिस्तान के अगर प्रधानमंत्री मेरे यहाँ आए हैं तो हमसे कुछ मांगेंगे ही, कभी देने तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। और लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का चौड़ नहीं जाता, चौड़े से ना वैसे ही रहेगा, भले ही उसको कितना ही लोग उसको भीख में ना दे पैसा, लेकिन सीधा चौड़ा उसको जरूर रहेगा। वहीं दोस्तों मोदी जी से अब रशिया के प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाला है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, अगर जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तब आप लोग किसके साथ थे, रशिया के साथ थे कि यूक्रेन के साथ थे? अगर मेरा मानना जाए तो यहाँ पर रशिया के साथ काफ़ी लोग थे, काफ़ी भारतीय लोग थे। जो राजनीतिक मुद्दे उसको छोड़ दीजिए, लोगों की बात करें तो रशिया के साथ यहाँ पर काफ़ी लोग थे। रशिया और भारत के बीच में काफ़ी ज़्यादा मेल व्यवहार बना हुआ है और आपसी मतभेद सबके बीच में थोड़ा बहुत होता है, वो अलग बात है, पर लेकिन जो मेल हम लोग के बीच में बना हुआ है ना, वो काफ़ी दिन से बना हुआ है और आगे आने वाले समय में भी बना रहेगा। जब भारत पे कोई अटैक करता है ना, तब उधर से रसिया आकर खड़ा होता है, अपना उसका एक बहुत बड़ा जहाज का नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा, उसको वो भेज करके वो युद्ध रुकवाया था। युद्ध अगर आपको जानना हो तो हमें कमेंट बताइएगा, उसके बारे में सर्च करके आपको पूरा वीडियो ला कर देंगे। बहुत शानदार युद्ध था। भारत के ऊपर कोई एक बड़ा देश अटैक करने वाली थी, तब उधर से रसिया आकर के मदद किया था भारत का रसिया समझ लीजिए बहुत मदद करता है। और रसिया भी भारत की मदद करता है, भारत का भी रसिया मदद करता है। दोस्तों हम लोग का मेल व्यवहार से बना रहेगा। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सभी तक शेयर करिएगा, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे, सब लोग वीडियो को देखें और जान सके कि हम लोग के बीच में कितना प्यार है, कितना व्यवहार बना हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, इसको भूलिएगा मत बिल्कुल भी। हमारे चैनल को सपोर्ट आप लोग दिखाइए, आप लोग का प्यार हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की।